हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम आनंद है और मैं आज आपके लिए एक नई वीडियो लाया हूँ और जिसमें हम बात करने वाले हैं फिंगर कैसे लेते हैं और फिंगर से कैसे डिफेंस करते हैं। तो इस वीडियो को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। तो पहला है स्टांस, दूसरा है फॉलो थ्रू, तीसरा मिस्टेक और चौथा ड्रिल। तो वीडियो को देरी ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबाओ जिससे कि आपके पास नई नई नोटिफिकेशन आ सके। तो वीडियो को शुरू करते हैं अब। सबसे पहला कि आपको जो बात याद रखनी है वो ये है कि फिंगर लेते कब हैं, किस टाइम आपको फिंगर लेना है, किस टाइम अंडरहैंड लेना है। तो मैं आपको बता दूं कि जब बॉल आपके चेस्ट से ऊपर आ रही हो तब आपको फिंगर लेना है, और अगर चेस्ट से नीचे जा रही हो तो अंडरहैंड। पर हम अंडरहैंड की बात नहीं करने, हम फिंगर पे आते। अगर चेस्ट से ऊपर बॉल आ रही है तो आपको फिंगर लेना। और उसके बाद फिंगर कोई आसान नहीं है कि आप सोचो कि 2 हफ्ते या 3 हफ्ते में आ जाएगी। फिंगर को मिनिमम, अगर कोई बिगिनर है, अगर सीख रहा है तो 3 से 4 महीना लग जाते अपने हाथ को सेट करने में। तो ऐसा नहीं है कि अभी तुरंत आ जाएगा, आपको टाइम देना पड़ेगा अपनी फिंगर के ऊपर। तो वीडियो की स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपका स्टांस। तो स्टांस में आपको करना क्या, देखो सबसे पहले अपनी बॉडी को रिलैक्स रखना है और रेडी रहना है, कि आपको रेडी रहना है सबसे पहले। अब बॉल आएगी, उसके बाद अपने ये जो आपके शोल्डर हैं, शोल्डर से आपके जो पैर होंगे ये दोनों सेम ऐसे होंगे, ना ज़्यादा आपको ओपन करने ना ज़्यादा अंदर, ठीक है, सेम ऐसे रहेंगे। कोई भी 1 फुट आगे कर लो, या लेफ्ट या राइट, ठीक है। उसको आगे करने के बाद अपनी बॉडी को बेंड करना है, बॉडी बेंड। उसके बाद अपने हाथों को ऊपर। अब हाथ जब ऊपर होंगे ना तो ये ज़्यादा खुले होंगे ऐसे, ना तो ज़्यादा बहुत पास होंगे। इसको आपको कुछ मीडियम में रखना है, ठीक है। और ये जो हाथ है ये आपके हेड के ऊपर होंगे यहाँ पे, ठीक है। और ये जो आपके हाथ है, हाथ से और हेड की जो दूरी होगी ये होगी 6 इंच। कितनी होगी? 6 इंच। और उसके बाद आपकी जो उंगलियां होंगी कुछ ऐसी होंगी कि जैसे कि बॉल के ऊपर सेट हो, कि बॉल के ऊपर आपकी उंगलियां आ रही हो सही से, ठीक है। एक मतलब बॉल की तरह आपकी उंगलियों का आकार बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक जो मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपके उंगलियों के बीच में बनेगा फिंगर ट्रायंगल। ऐसे ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगल देखो ऐसे। तो इसको थोड़ा सा ओपन करना, थोड़ा सा गोल करना। और ये जो दोनों उंगलियां होंगी, ये वाली ऊपर वाली, इसमें 2 इंच का गैप और नीचे वाली में 4 इंच का, थंब के बीच में 4 इंच का गैप। और आपके हेड के ऊपर होगा तो यहाँ होगा 6 इंच का गैप, ठीक है। तो ये आपकी होती है पोजीशन। देखो अब मैं दोबारा करके दिखाता हूँ आपको। नॉर्मल बॉडी बैंड, हैंड्स ऊपर, और आपको बॉल के ऊपर देखना है, ठीक है। ये जो देख रहे हो कि जब भी बॉल आए आपको बॉल के नीचे ऐसे जाना है कि जब भी बॉल आप फिंगर लो तो आपके हेड पे बॉल लगे, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लगनी चाहिए आपकी बॉल जब भी आप फिंगर लेने जाओ। क्योंकि अगर आप ऐसे बॉल नहीं लेते हो, ठीक है, तो क्या होगा कि आपका जो फिंगर है वो अच्छी नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, जब भी बॉल आपके पास आए तो आपके हेड पे लगनी चाहिए जब आपको ये फिंगर लेना है, कुछ इस पोजीशन में, ठीक है। सेकंड आपका फॉलो थ्रू। तो फॉलो थ्रू का मतलब होता है कि जब आपके पास बॉल आ गई है उस कंडीशन में आपको क्या करना है। जैसे आपका जो भी स्टांस था ये, ठीक है, ये स्टांस रहा आपका। अब आपके पास बॉल है तो आपको करना क्या, आपको फोर्स अप्लाई करना है। फोर्स अप्लाई इस तरीके से करना है कि जैसे बॉल आ रही है तो आप क्या करोगे, आप बॉल आती तो ऐसे फेंक दिया, या बॉडी का कहीं भी आ रही बॉल ऐसे कर दिया, ऐसे नहीं करना। आपको अपने एक जैसे बॉल आई आपके पास, ठीक है, रेडी रहना और बॉल को ऐसे फेंकना पूरा कि ये जो दोनों उंगली हैं, ये वाली, ये जो दोनों उंगली जैसे पहले ट्रायंगल होंगी, बाद में क्या बनेंगी, स्क्वायर। इनके बीच में बनेगा एक स्क्वायर, ठीक है। और ये जो दोनों एल्बो हैं, ये जैसे बैंड है तो ये क्या हो जाएंगी, स्ट्रेट, ये स्ट्रेट हो जाएंगी, बॉडी बैंड। तो यही आपको याद रखना है जब आप बॉल को थ्रो करना है। साथ के साथ आपके फिट का, आपके दोनों पैर का फोर्स लगेगा, फिर आपका जो अपर बॉडी है और आपके दोनों हाथ हैं, तो इन तीनों का फोर्स लगेगा जब आप बॉल को हिट करोगे। देखो ऐसे, तो जब भी आप फेंको तो आपके दोनों जो हैंड होंगे ये सीधे हो जाएंगे, और जो ट्रायंगल है ये स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये होता है आपका फॉलो। तो एक बार मैं बॉल से करके दिखाता हूँ आपको। देखो जैसे मेरे पास है ये बॉल, ठीक है, मेरी बैंड है पोजीशन, ये बॉल है, ये मैंने बॉल को उछाला और ये कुछ ऐसे, ठीक है। तो ये होता है आपका फॉलो थ्रू। इसी में मैंने सेकंड पॉइंट ऐड किया, जैसे कि आपको डिफेंस, जब आप डिफेंस करते हो फिंगर से तो कौन कौन सी वो चीज़ें जो आपको याद रखनी है। तो वो है आपका
जब आप डिफेंस करते हो फिंगर से तो आपको सेम वही पोजीशन जो आपकी बॉडी बैंड है, हाथ, अब जब आप फिंगर लेते हो तब आपकी जो दोनों हाथ होते हैं ये होते हैं रिलैक्स, इन पे ज़्यादा लोड नहीं डालना होता। जब आप डिफेंस करते हो तब आपको लोड डालना है। कैसे, देखो, जब भी आप डिफेंस कर रहे हो सेम वही बॉडी पोजीशन सब कुछ, तब आपको ये दोनों टाइट रखने हैं, इनको टाइट रखना है। और जैसे बॉल आए तो बॉल को अपवर्ड, ऊपर की तरफ भेजना है। कहाँ भेजना है? ऊपर की तरफ। तो इसको आपको ऊपर की तरफ भेजना है। सेम आपको जब आप डिफेंस करोगे तब आपको अपने हाथों को टाइट और बॉडी को टाइट रखना है, और साथ के साथ आपको रेडी रहना है। रेडी नहीं रहोगे तो आप पे बॉल नहीं उठने वाली है, ये चीज़ आपके दिमाग में रहनी चाहिए। आपको रेडी रहना, हाथों को टाइट रखना, और बॉल जैसे आपके हाथों में लगे ऊपर फेंक देना है। क्योंकि जब बॉल में स्पीड इतनी होगी कि आप उसको फिंगर नहीं ले पाओगे कि आपके हाथों में आएगी, आप आराम से उसको छोड़ दो, इतना टाइम नहीं मिलने वाला है। आपके पास बॉल आएगी, आपको रेडी रखना, जितना टाइट रखोगे बॉल यहाँ लगेगी या एक में लगेगी, एक हाथ में लगेगी, निकल जाएगी, कहीं भी आई सीधे ऊपर, ठीक है। जैसे ये बॉल आई, ये बॉल आपके आएगी, आपके कहीं भी तेज आएगी, यहाँ लगेगी सीधे ऊपर, आपको बस ऊपर की तरफ बॉल कहीं भी आ रही ऊपर की तरफ भेजना है। तो इसको हरदम टाइट रखना है। तो जितना टाइट रख सकोगे उतनी अच्छी बॉल ऊपर जाएगी, इससे कोई भी आराम से डिफेंस कर सकता है। तो मिस्टेक्स, तो पहली मिस्टेक है कि जब भी आप ग्राउंड में खड़े हो या आप कभी फिंगर की प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको अपनी बॉडी को और लेग, बॉडी को टाइट रखना और लेग को आगे पीछे रखना, ना कि आप ऐसे खड़े हो जाओ या ऐसे। आपको हरदम एक पैर आगे एक पैर पीछे रखना है। तो ये आपकी पहली गलती। दूसरी, जब आप बॉल को थ्रो करते हो, आगे की तरफ फेंकते हो, तो अपने हाथों को ढीला नहीं रखना, इसको टाइट रखना और पूरी इसको सीधा कर लेना, ठीक है, ना कि आप इसको लूज रखोगे। लूज रखोगे तो फिंगर नहीं आएगा, सेकंड मिस्टेक। और थर्ड मिस्टेक ये है कि जब भी आप गेम के अंदर हो तो आपका सारा फोकस बॉल के ऊपर होना चाहिए। जब भी आप जो फिंगर से डिफेंस की मैं बात कर रहा हूँ वो बॉल आपसे जब ही उठेगी। अगर आपका फोकस नहीं है गेम के ऊपर तब आप उस बॉल को नहीं उठा सकते। तो ये आपकी 3 कॉमन मिस्टेक है, तो इनके ऊपर आपको खासकर काम करना है। नेक्स्ट पॉइंट है ड्रिल। आपको कुछ ड्रिल बताता हूँ जिससे कि आप अपने फिंगर को अच्छा कर सकते हो। तो फर्स्ट ड्रिल के अंदर आपको सेम, आपको अपनी वॉल, अपने घर के पास कोई वॉल है, आपका छत हो, तो उसके ऊपर ये ड्रिल करनी है। और करनी कैसे है, देखो, आपको वॉल से थोड़ी सी दूरी रखनी है और अपना सेम वैसी बॉडी बेंड करके आपको वॉल के ऊपर ट्रायंगल अपना बना के और सेम ऐसी बॉल को हिट करना है, ठीक है। साइड, और सेम इसी में एक वेरिएशन डाल सकते हैं, अप। कुछ इस तरीके से ड्रिल करके आपका जो फिंगर जो अभी सेट नहीं हो रहा, आपके जैसे शुरू में क्या होगा कि आपके हाथों के अंदर बॉल सेट नहीं होगी, तो इस ड्रिल से आपके हाथों के अंदर बॉल आराम से आने लग जाएगी, ठीक है। तो इसको आप रेगुलर कर सकते हो। सेकंड ड्रिल के अंदर आपको करना है, कोई एक पॉइंट बनाना है। जैसे कि हमारा ये है पॉइंट, ठीक है। तो इस पॉइंट के ऊपर आप अपने घर में बना सकते हो, कोई वॉल है उसके ऊपर कोई सर्कल बना लो, ठीक है, और उसके ऊपर आपको रेगुलर बॉल को हिट करना है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो एम होगा कि आपको कोई टारगेट होगा, आप उसके पास आराम से फेंक सकते हो, और इससे आपका पास जो है वो भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। सेम उसी पोजीशन में रखना है इसको, ठीक है। अपनी बॉडी को बेंड, दीवार से हल्का सा पीछे होना, और ये टारगेट है अपना। अब इस पे डायरेक्ट, इस पे सारा फोकस, इस पे। आपको ऐसे ही 100-150 डेली ही करने होंगे। जब आपकी जो फिंगर, पहले पास से करो वॉल के पास, फिर आप थोड़ा दूर हो, फिर थोड़ा दूर हो, मतलब अपना डिस्टेंस बढ़ाना। जब आपको लगे कि आपके फिंगर के अंदर भी स्ट्रेंथ आ रही है, अब आप फिंगर को सही से ले रहे हो, तब आपको थोड़ा सा दूर होना है, ठीक है।
मिनिमम आप इसको 150 टाइम कर सकते हो। थर्ड ड्रिल, तो थर्ड ड्रिल के अंदर जब आपकी फिंगर आ जाए आप पे, मतलब आपको लगे कि मैं अब फिंगर कर सकता हूँ, अब मैं फिंगर करने के लायक हो चुका हूँ, तो आपको अगर डिफेंस ड्रिल की प्रैक्टिस करनी है तो वो ये है कि आपको दीवार से मतलब कम से कम 5 मीटर की दूरी पे जाना है और बॉल को हिट करना और देन उसको ऊपर की तरफ फेंकना है। बॉल को दीवार में हिट करना और ऊपर की तरफ फेंकना, जैसे मैंने आपको डिफेंस स्किल के अंदर बताया था। ठीक है, तो करके दिखाते हैं इसको। तो कुछ इस तरीके से आप इस ड्रिल को कर सकते हो वॉल के साथ, जब आपको लगे कि आपका डिफेंस अच्छा हो गया, मतलब आप डिफेंस की प्रैक्टिस कर रहे हो अपने फिंगर से। ठीक है, तो ये आपकी 3 ड्रिल्स है। इस वीडियो के अंदर हमने 4 पॉइंट डिस्कस करे, तो ये पॉइंट आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताओ, जिससे कि हमें पता चल सके ये वीडियो कैसी और आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही हो। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे कि आपके पास नई नई नोटिफिकेशन आ सके। और अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम होती है वॉलीबॉल से रिलेटेड, तो आप हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है आनंद भारद्वाज के नाम से, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। साथ के साथ अपना AB वॉलीबॉल पेज है इंस्टाग्राम का, उसको भी फॉलो कर लीजिए। और अपना ब्लॉग चैनल है, तो उसका लिंक, और साथ के साथ अगर आपको वॉलीबॉल भी परचेज करनी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।